उमरकोट सिंध का एक ज़िला है जहाँ मिर्चों के एतबार से या उसकी प्रोडक्शन के हिसाब से पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है। और यहाँ की मिर्च लौंगी मिर्च जो है वो गोल होती है और बड़ी सुर्ख होती है, उसकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और कुछ वक्त पहले तक उमरकोट मंडी मिर्चों की प्राइस जो है वो तय करती थी इंटरनेशनल मार्केट के लिए, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस निकलती थी वो उमरकोट मंडी से निकलती थी। अब फिर रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि डिजीज़ और पेस्ट ने हमारे बुरे निज़ाम काश्तकारी की वजह से इस फसल को घेर लिया और उसकी दुनिया में जो एक्सेप्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा केमिकल होने की वजह से वो बहुत रिड्यूस हो गई। और उसकी वजह से फिर हमें फार्मर्स को बहुत नुकसान हुआ। ये बहुत सारी डिजीज़ और पेस्ट हैं। पेस्ट बेसिकली कैरियर होते हैं डिज़ीज़ के, और ये जो डिजीज़ हैं इसका बड़ा एक मसला पड़ गया। और उसके बाद फिर हमने इंटरवेंशन की कोई 3 साल पहले, और वहाँ पे फिर हमने पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, जिसको हम पिकनिक कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया फार्मर्स में। और मैं आज एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ इस तमहीद के बाद, और उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हमने मिर्चों की काश्त को रिकवर किया वहाँ पे। ये देखिए कितनी खूबसूरत मिर्चें हैं वहाँ की। और इस स्लाइड के बाद मैं इंशाल्लाह आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें फिर आपको पूरी जो प्रोसेस है उसका पता चलेगा कि किस तरीके से पिकनिक ने इस पूरी फसल को रिकवर किया। और अब ग्रेजुअली फार्मर जो हैं लार्ज स्केल के ऊपर पिकनिक के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। शुक्रिया। मिर्चन खे मल्चिंग कंदे मिर्चन जे बूटे जे भर में ख़ास करे सही तरीके से बूटो थोड़ा सिद्धो कर लगल को हाइन कटे हाइन कर लग सही लगल को नहीं सही। हींअर असां मिर्चन जे बेजारे में बीठा आहियूं ऐं हाणे मरेलो गाह कढण ऐं मिर्चन में बो कढण जो आहे। त हाणे हिननि खां पुछूं था त मिर्चन खे में गंद गाह कहिड़े तरीक़े कढिजे ऐं बो खे कीअं लाहिजे। हाणे मिर्चन में हिन मरेले ते मुंहिंजे ख़्याल 2 या 3 पनो बेजारो थियो आहे त असांखे बो लाहिणु खपे ऐं थोरी बो लाहे ॾिसारिजो ऐं कहिड़े तरीक़े सां बो लाहिजे त जीअं मिर्चनि जे दाणनि खे या लॻल ॿूटनि खे नुक़सानु न थिए। बो खे कीअं था लाहियो हुई? बो खे ॿिनि अगनि सां करे लाहींदा। उहो छो? छो त हिन पहाड़ खे नुक़सानु न पहुचे। हा वो सफ़ा कढण सां जी पहाड़ जेको टुटी बि सघे थी पाणी ॾियण खां। टुटी सघे थी, टेढ़ी थी सघे थी, छो त अञा कच्ची पहाड़ आहे। कच्ची पहाड़ आहिनि जी। ऐं बेजारे में लॻल निढो गंद गाह कढणु खपे। गंद गाह कहिड़े वक़्त ते कढणु खपे हिन में? बस 2 पन थे उन टाइम गंद गाह कढी इनके साफ़ करे। ऐं के गंद गाह अहिड़ा थींदा आहिनि जंहिंजूं पाड़ूं जुंबो हणी वेंदियूं आहिनि। हाँ वो आहिनि। उन्हनि खे एतिरी सां कढे न त हू यको निकिरी ईंदो आहे। वो यको बेजे के पहाड़ में सूधो कढे थो। पोइ उन लाइ छा करणु खपे? उनखे इनके झले पहाड़ खां आहिस्ते आहिस्ते स्लो स्लो कढणो आहे। ऐं पंहिंजो पाणी ॾेई गंद गाह कढिजे या सुकी में कढिजे? सुकी में न पाणी ॾेई कढिबो त पोइ सही निकिरंदो। सुकी में अधु में टुटी वेंदो। गंद गाह कढंदे
बेजारे जे विच में लकीरूं कढजनि त जीअं ही लकीरनि वारी मिटी हिन में अॻु में बि हिकु दफ़ा लकीरूं कढियल आहिनि, पोइ वरी हिनखे पाणी ॾिनल आहे जीअं त हिन जी मिटी बेजारे जे पहाड़नि ते चढ़े ऐं बेजारे जी पहाड़ वधीक सख़्तु ऐं मज़बूत थी। हाणे हिन स्टेज में मिर्चनि खे सुबुह जो टाइम पाणी ॾियणु खपे, शाम जो 4 बजे खां पोइ पाणी न ॾियणु खपे, छो राति जी घिम जे करे ॿूटा ऐं मिटी में जेकॾहिं घिम हूंदी त ॿूटा बीमारी खां मुतासिर थी सघनि था। तो मैं लकड़ा का नारा देता। मिर्चनि जे बेजारे खे हिन मरेले में जिते घाटो लॻो आहे या जेकॾहिं 8 या 10 या 20 या 25 दाणा गॾु लॻाइनि त उन्हनि खे छिडो कजे, छो त हिकिड़ो ॿूटो लॻल हूंदो त उहो सिहतमंद हूंदो, अॻिते हली असांखे सुठी पैदावार ॾेई सघे थो। जेकॾहिं शुरू में लॻी वियो आहे घाटो त हाणे छिडाई जो मरेलो आहे, असीं ॿूटनि खे छिडा करे सघूं था ऐं हीअ छिडाई कंदे ॿिजे खे सिद्धो तो रात नानी ना कंदो था। हाणे जेकॾहिं अहिड़ा दाणा हींअर ई जेकॾहिं थोरो खां ई पहाड़ खां टेढ़ा थी विया आहिनि उन्हनि खे, ऐं जेकॾहिं हींअर ई थोरा घणा कमज़ोर लॻनि त अहिड़ा दाणा असांखे ज़रूरु कढणु खपनि। हिन मरहले में मिर्चनि जे बेजारे खे शाम जो 4 बजे खां पोइ पाणी न ॾिजे ऐं बहितर आहे त सुबुह जो पाणी ॾिजे ऐं अहिड़े तरीक़े पाणी ॾिजे त जीअं हिन जो प्रेशर मरे, ईअं न आहे त यकदमि प्रेशर सां हिन जूं पाड़ूं मुतासिर थी सघनि थियूं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, उस्ताद मोहतरम आसफ शरीफ साहब, बहुत नवाज़श। हमारे पास चिली क्रॉप तकरीबन बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगती है, तो पहले हम केरियाँ बना के बारियाँ बना के उसमें नर्सरी लगाते थे, तो हमारी नर्सरी बहुत डैमेज होती थी यहाँ पे, तो वो उसमें फ्लड हम डायरेक्ट पानी लगाते थे तो उसमें रूट रॉट डिजीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। जब 25-30 दिन की हमारी नर्सरी होती थी तो तकरीबन प्लाट आधे से ज़्यादा जल जाते थे, तो फिर हम ज़मीन में लगा देते थे तो फिर भी ये रूट रॉट डिजीज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ती थी, तो ज़मीन में भी जब बारिशें वगैरह होती थी तो फिर भी ये प्रॉब्लम में आता था। जब हमने बेड पे नर्सरी लगाने शुरू की और पानी इसको स्प्रे पंप हाथ वाले से देने शुरू किया, कम ही पानी लगाने शुरू किया और मल्चिंग करने शुरू किया, तो हमारे बूटे इतने तो प्लांट सेहतमंद हुए। रूट रॉट डिजीज़ तो हमने देखी नहीं तो प्लांट में होती क्या है, कभी आई है नहीं आई है, और जब हम ज़मीन में लगाते हैं प्लांट तो फिर इतने तो सेहतमंद होते हैं कि हम तो टेल एरियाज़ में हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो 25-25 दिन तक भी ये नर्सरी हमारी लगी हुई बगैर पानी के सर्वाइव कर जाती है। तो आसफ शरीफ साहब, आपके बहुत बड़ी नवाजिश जो आपने हमें ये मेथड बताया आया और हमने हमारे मिर्चें बचाए, तो हमें इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ।